बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी में फिर फूटा है चिट्ठी बम। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अशोक तलवार ने केजरीवाल को चिट्ठी भेजकर कहा है कि दिल्ली में बैठे कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। उन्हें 28 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक दिन पहले होने वाली बैठक के लिए बुलाया जा रहा है। कुछ लोगों के मैसेज और फोन आए हैं। एक बार फिर से बगावत का सुर उठा है आम आदमी पार्टी में। और बता दें कि आम आदमी पार्टी में जो इस बार चिट्ठी बम फूटा है वो अशोक तलवार की तरफ से फूटा है। अशोक तलवार राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। और क्या कुछ चिट्ठी में लिखा गया है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आदरणीय संयोजक जी, मुझे दिल्ली से कुछ लोगों के लगातार मैसेज और फोन आ रहे हैं। ये चिट्ठी में लिखा गया है। ये चिट्ठी लिखी है अशोक तलवार ने अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली में 28 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से एक दिन पहले एक बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है। तो सवाल उठाए हैं और यह भी लिखा है कि दिल्ली में बैठे कुछ लोग पार्टी को अस्थिर रखने की साजिश कर रहे हैं। 124 से ज्यादा लोग 27 मार्च को होने वाली बैठक में आने वाले हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है आम आदमी पार्टी की 28 मार्च को, लेकिन उससे पहले बुलाया जा रहा है अशोक तलवार को। उसी को लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है और यह भी कहा है कि बैठक में स्वराज के मुद्दे पर चर्चा होगी। आपसे अनुरोध है कि इस पूरे मामले की जांच करें। एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह मौजूद हैं और जानकारी के साथ। सरोज, एक बार फिर से बगावत के सुर उठ गए हैं आम आदमी पार्टी में। देखिए, ये जो चिट्ठी है ये इस बात को दर्शाती है कि टीम योगेंद्र यादव हो या फिर टीम केजरीवाल हो, दोनों ही अपने अपने तरफ से नंबर्स उनके साथ हों इसके लिए सुनिश्चित करना चाहती हैं। और इसीलिए इस चिट्ठी के लिखने का मकसद और मीडिया के सामने उजागर करने का मकसद केवल ये है कि दोनों ही खेमे जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी भी सूरत में नेशनल काउंसिल की जो बैठक 28 मार्च को होने वाली है उसमें वोटिंग की नौबत आती है तो किसके पास कितने नंबर्स हैं। अगर ध्यान से आप इस चिट्ठी को पढ़ें जो कि अशोक ने लिखी, अशोक तलवार जो कि पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं, ये टीम केजरीवाल के सदस्य ऐसा लगता प्रतीत होता है इस चिट्ठी से कि हैं। और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी इस तरह से फोन कॉल्स आ रहे हैं और 28 के बैठक के पहले 27 को एक और बैठक करने की बात कही जा रही है। इस बात की पुष्टि भी होती है क्योंकि हमारे पास वो दूसरी चिट्ठी भी मौजूद है जो दूसरे खेमे की तरफ से आ रही है और उसमें इस बात को साफ दर्शाया गया है कि टीम केजरीवाल किस तरह से कोशिश कर रही है नंबर्स जुटाने के लिए और टीम हम कैसे कोशिश कर रहे हैं कि नंबर्स में हम आगे रहें। तो निश्चित तौर पर शक्ति प्रदर्शन होगा 28 मार्च और उसके पहले गुटबाजी की जबरदस्त कोशिश है। इस चिट्ठी से यही पता चलता है। तो चिट्ठी से पता चल रहा है कि गुटबाजी की जबरदस्त कोशिश की जा रही है। शुक्रिया सरोज सिंह जानकारी देने के लिए। तो 28 मार्च की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए प्रशांत भूषण कैंप की तरफ से एक चिट्ठी चल रही है जिसमें वोटिंग को लेकर अपने पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। इस चिट्ठी में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संस्थापक सदस्यों के अलावा राज्यों और जिलों से चुने हुए सदस्य भी शामिल हो। चूंकि राष्ट्रीय संयोजक को छोड़कर कोई और दूसरा संयोजक नहीं चुना गया है, इसीलिए संयोजक का चुनाव होने पर केवल संस्थापक सदस्यों को वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। और उन संस्थापक सदस्यों को जो 24 नवंबर 2012 को पार्टी की स्थापना के समय में जुड़े हुए थे, ऐसे सदस्यों की संख्या 295 है। बड़ी खबर बता रहे हैं, 28 मार्च को होने वाली है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है आम आदमी पार्टी की 28 तारीख को, 28 मार्च को। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से चिट्ठियों का दौर शुरू हो गया है और इस बार जो चिट्ठी लिखी है उसमें एक दिन पहले बुलाया गया है और बुलाया है ये अशोक तलवार, आम आदमी पार्टी के सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, जिनको बुलाया है 28 तारीख को होने वाली बैठक से एक दिन पहले यानी कि 27 तारीख को। और उसी को लेकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिख डाली है, सवाल पूछे हैं। और इसके अलावा आपको बता रहे हैं एक और बड़ी खबर पार्टी से जुड़ी हुई, प्रशांत भूषण कैंप की तरफ से भी चिट्ठी लिखी गई है और इसमें लिखा गया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संस्थापक सदस्यों के अलावा राज्यों और जिलों से चुने गए सदस्य भी शामिल हैं। चूंकि राष्ट्रीय संयोजक को छोड़कर पहले कोई भी नहीं चुना गया था, इसीलिए वोटिंग होने की स्थिति में उन संस्थापक सदस्यों को ही अधिकार मिलना चाहिए जो 24 नवंबर 2012 को स्थापना के समय इसके सदस्य थे। ये चिट्ठी है प्रशांत भूषण कैंप की तरफ से जिसमें वोटिंग को लेकर अब सवाल उठाए गए हैं और इस पर आशुतोष ने
क्या कुछ कहा है, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। खेमेबाजी हो रही है, नहीं हो रही है, लॉबिंग हो रही नहीं हो रही है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। मुझे एक बारे में जानकारी जरूर है कि 28 तारीख को दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और उसमें हमारे तमाम जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं उनको बुलावा दिया गया है। वो सब वहां आएंगे और अपनी शिरकत करेंगे। अगर उनके पहले अगर किसी ने बुलाया है तो आप उनसे पूछिए उन्होंने पहले क्यों बुलाया है, उसके पीछे का मकसद क्या है। मैं मेरे पास जानकारी नहीं, क्योंकि राकेश पारिक और तमाम जो सदस्य उनके ट्विटर हैंडल से पता चल रहा है कि 27 तारीख को एक मीटिंग बुलाई गई। मैंने कहा ना मेरी जानकारी में नहीं है। जब मेरी जानकारी में नहीं है इसलिए मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। जिनकी जानकारी में है उनसे ये सवाल आप पूछिए कि 28 तारीख को जब पार्टी की औपचारिक तौर पर आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक है तो 27 तारीख को बुलाने का मकसद क्या है और अगर ऐसी कोई मीटिंग होती है पार्टी उसके बाद क्या करेगी। नहीं, अगर मगर का तो कोई सवाल नहीं ना, इसलिए अगर मगर का सवाल नहीं दूंगा। लेकिन मैं फिर बार बार कहता हूं कि जिन लोगों ने बुलाई है आप उनसे पूछिए उनके पीछे का मकसद क्या है, वो क्यों बुलाना चाहते हैं, इसके पीछे कोई योजना है योजना नहीं है, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि 27 तारीख की बैठक के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। वहीं आगे बढ़ते हुए बताएं कि आम आदमी पार्टी में विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। खबर है कि पार्टी के आंतरिक लोकपाल एल रामदास केजरीवाल और योगेंद्र यादव से मिलेंगे। सबसे पहले एल रामदास की चिट्ठी सामने आई थी जिसमें आम आदमी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी बताई गई थी और केजरीवाल पर सवाल उठाए गए थे और इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएसी से निकाल दिया गया। पीएसी आम आदमी पार्टी की सबसे स्ट्रांग बॉडी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जिससे निकाल दिया गया। बड़ी खबर बता रहे हैं, रामदास जो हैं वो योगेंद्र यादव से मिलने वाले हैं। एल रामदास आम आदमी पार्टी के आंतरिक लोकपाल हैं जो अब मुलाकात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव से। इन्होंने ही सबसे पहले चिट्ठी लिखी थी। सबसे पहले जो विवाद शुरू हुआ वो इनकी चिट्ठी को लेकर ही शुरुआत हुआ। अरविंद केजरीवाल पर इन्होंने कई सवाल उठाए थे, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये कि अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव से मुलाकात करने वाले हैं एल रामदास। इनकी चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है उस पर एक नजर डालते हैं। हमें इस बात पर खुले मन से विचार करने की जरूरत है कि एनईसी यानी नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल और पीएसी यानी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में किस तरह के बदलाव किए जाएं, किस तरह इसमें सभी धर्मों, सभी क्षेत्रों और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो ये वो चिट्ठी एल रामदास आम आदमी पार्टी के आंतरिक लोकपाल की अरविंद केजरीवाल को, जिसको लेकर उन्होंने कई सवाल पार्टी के भीतर जो कलह चल रही है उसको लेकर उठाए और पूरा विवाद यहीं से शुरू हो गया। इसके बाद ब्लॉक बम शुरू हुआ आम आदमी पार्टी में और पार्टी के अंदर ही कलह इतनी मची कि एक के बाद एक नई चिट्ठी, नए ब्लॉक सामने आने लगे और पार्टी का जो अंदर का भूचाल था वो जग जाहिर हो गया। लेकिन आपको इस वक्त की जो बड़ी खबर बता रहे हैं वो यही कि एल रामदास मुलाकात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव से। अब क्या ये सुलह कराने के संकेत हैं? क्या एक बार फिर से सुलह कराना चाहते हैं योगेंद्र यादव और अरविंद केजरीवाल के बीच?